बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार बड़े बैनर्स और मीडिया के मंचों पर यह दावा करते रहे हैं कि राज्य में भूमाफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाएगा, कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं चलेगा और कानून के हाथ सख्त हैं। हर भाषण, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर घोषणा में यही जोर शोर वाला संदेश सुनाई देता है कि अब कोई भी कुख्यात भूमाफिया राज्य में सुरक्षित नहीं रहेगा। बड़े बड़े दावे, भव्य घोषणाएं, विज्ञापनों और सरकारी रिपोर्ट्स में भरपूर भरोसा दिलाने वाले शब्द, हर जगह सख्त कानून और निडर कार्रवाई के वादे गूंजते हैं। लेकिन इन दावों के बीच जमीन की असली हकीकत और शहर की गलियों में चल रही खामोश लूट खसोट की कहानी क्या कहती है, वो हम आपको बताते हैं। संगठित अपराध में लिप्त थे भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे, युवाओं का शोषण करते थे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे, व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करते थे और इन्हीं के कारण कैराना जैसी घटनाएं घटित हुई। कैराना से व्यापारियों को, हिंदुओं को प्लान करना पड़ा था, कांधला से प्लान करना पड़ा था, बेटी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में आज बेटी भी सुरक्षित है और साथ साथ व्यापारी का भी सम्मान है, युवाओं के लिए रोजगार है, तो साथ साथ किसान भी आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और हमने तो पहले कहा है, अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो उसके भविष्य के साथ सरकार भी खिलवाड़ करने का काम करेगी। अगर किसी ने युवाओं के सपने में रोड़ा बनने का काम किया तो उस रोड़े को जबरन हटाने का काम करके, उस बैरियर को जबरन हटाने का काम सरकार करेगी और बैरियर बनने वालों की संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम भी सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बड़े जोर शोर से घोषणा करती है कि भूमाफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। उन्नाव का कुख्यात भूमाफिया अभिमन्यु यादव उर्फ मन्नू यादव, जो 2017 में प्रशासन की भूमाफिया सूची में शामिल था, आज भी बिना किसी डर के अवैध प्लॉटिंग कर रहा है और लोगों को धोखा देकर करोड़ों की संपत्ति हड़प रहा है। दरअसल उन्नाव जिला प्रशासन द्वारा घोषित भूमाफिया अभिमन्यु यादव उर्फ मन्नू यादव पर एक और जालसाजी 420 का मुकदमा दर्ज हो गया है। अभिमन्यु उर्फ मन्नू यादव सदर और दही क्षेत्र का बड़ा भूमाफिया है, जिसको उन्नाव जिला प्रशासन ने साल 2017 को भूमाफियाओं की लिस्ट में जगह दी थी। जिला प्रशासन ने 2017 को जनपद उन्नाव सदर से नामचीन बड़े 23 भूमाफियाओं की लिस्ट जारी की गई थी, जिनको भूमाफिया घोषित किया गया था। ये लोग बिना मानचित्र स्वीकृति कराकर अवैध प्लॉटिंग, सरकारी जमीनों को दस्तावेज में हेरफेर कर लोगों को गुमराह कर बेचा करते थे, जिससे करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर रखी थी। 2017 से लेकर 2026 तक इन 9 सालों में अभिमन्यु उर्फ मन्नू यादव ने कई जगह बिना मानचित्र स्वीकृत कारण अवैध प्लॉटिंग कर डाली, जिस पर दोबारा कोई कार्रवाई उन्नाव जिला प्रशासन द्वारा नहीं की गई। भूमाफिया का शिकार पीड़ित ने 1 अप्रैल 2026 को प्रार्थना पत्र देकर मन्नू यादव सहित 9 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे में पीड़ित राजेंद्र सिंह निवासी ए 519 आवास विकास कॉलोनी थाना दही के साथ भूमाफिया मन्नू यादव ने जालसाजी और धोखाधड़ी की, जिस पर प्रार्थना पत्र के बाद मन्नू यादव पर मुकदमा दर्ज किया गया। देखा जाए तो सालों से चली आ रही ये लड़ाई सिर्फ कागजों और दावों तक ही सीमित नजर आती है। क्या उन्नाव का प्रशासन और प्रदेश की सख्त योगी सरकार वास्तव में इन कुख्यात भूमाफियाओं के खिलाफ वही सख्ती दिखाएगी जिसकी घोषणाएं बड़े भाषणों में की गई थी, या ये दावे भी हवा में घुलकर रह जाएंगे? सवाल साफ है, कौन बनाएगा कानून की ताकत, महसूस कराने वाला डर, और कब तक आम आदमी इन माफियाओं के जाल का शिकार होता रहेगा? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।